नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तुमको ना भुला पाएंगे का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां जाकर के इस कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। चलिए अब दूसरा भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विकास और नेहा अब अक्सर शाम एक साथ गुजारने लगे। वे शिवांश और गौरी को भी जबरदस्ती अपने साथ खींच लाते। अब गौरी भी धीरे धीरे शिवांश के साथ खुलने लगी। एक दिन नेहा ने भी सभी को अपनी प्रमोशन की खबर सुनाई तो गौरी और विकास पार्टी पार्टी चिल्लाने लगे। नेहा तैयार हो गई। तभी शिवांश कहा कि इस बार पार्टी आप अपने घर पर देंगी। सब उसकी ओर देखने लगे तो वह जल्दी से बोला कि विकास आप लोगों के हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ करता है कि मैंने सोचा एक बार मैं भी टेस्ट कर लूं। वैसे मेरी माँ से ज़्यादा अच्छा खाना शायद ही कोई बनाता हो। यह सुन करके गौरी को साधना माँ का ख्याल आ गया। वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और शिव हमेशा कहता था कि मेरी माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता है। बेध्यानी में ही वह बोल पड़ा, हाँ माँ से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। मतलब सब चौंक गए। शिव मुस्कुरा दिया। गौरी बोली, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप सब मुझे ऐसे देख रहे हो? सबको अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता। विकास बोला, चलो तो ये तय रहा कि आज रात का खाना हम तुम लोगों के साथ ही खाएंगे। सब नेहा के फ्लैट पर आ गए। गौरी चेंज करके किचन चली गई। नेहा उन दोनों को घर दिखाने लगी। जब वे गौरी के कमरे में गए तो उसी समय गौरी नेहा को कुछ मदद के लिए किचन में बुला ली। गौरी का कमरा एकदम साफ सुथरा था। तभी विकास की नज़र सामने स्टडी टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर गई। उसमें शिव और गौरी के बचपन की वही फोटो थे जो शिव के बेडरूम में फ्रेम किया हुआ दीवार पर टंगा हुआ था। विकास के आंखों में आंसू आ गए। शिव शिव चौंक गया वह। विकास, क्या हुआ तुम्हें? उसके आंखों में आंसू देख करके वह घबरा गया। विकास, शिव तुम बिल्कुल सही थे, ये तुम्हारी ही गौरी है। ये देखो, तस्वीर दिखाते हुए बोला। शिव के आंखों में भी फोटो देख करके आंसू आ गए। गौरी भी मुझे नहीं भूली है। विकास शिव को गले से लगा लिया। उसी समय नेहा वहां आई। शिव के गीले आंखों को देख करके पूछी कि क्या हुआ? शिव, कुछ नहीं, वो आंख में कुछ कचरा चला गया था। विकास नेहा को फोटो दिखा करके उसके बारे में पूछा तो वह बोली, यह गौरी और उसके बचपन का साथी शिव की तस्वीर है। उसी समय गौरी भी उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आ गई। विकास उसे देखकर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि शिव इशारा करके उसे चुप रहने को कहा। सभी खाने की टेबल पर आ गए। खाना सचमुच में बहुत अच्छा बना था। विकास और शिव गौरी की काफी तारीफ की। खाना के साथ साथ उनके छेड़छाड़ भी चल रहे थे। विकास, अगली पार्टी कौन दे रहा है? वैसे कायदे से तो शिव को अगली पार्टी देनी चाहिए। शिव की ओर एक आंख करके देखा। शिव को लगा कि कहीं विकास सबको बोल ना दे। वह इशारे से उसे मना करने लगा। नेहा, विकास जी आपने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई खास बात है क्या? गौरी भी विकास को देखने लगी। शिव भी विकास को गुस्से से घूर रहा था। अरे सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विकास बोला। नेहा, अब बोलिएगा भी, क्या बात है? विकास शिव की ओर मुस्कुराते हुए देख करके बोला, वो बात यह है कि शिव का कुछ खोया हुआ था जो अब मिल गया है, तो मैंने सोचा शिव को भी पार्टी देनी चाहिए। शिव को चैन मिला। सब अब शिव को पार्टी देने के लिए बोलने लगे। शिव बोला, ठीक है, नेक्स्ट संडे को पार्टी डन। अगले दिन ऑफिस में गौरी शिव के केबिन में आई। सर, आज मिस्टर भाटिया के साथ आपकी मीटिंग है। शिव, ओके मिस गरिमा जी, लंच टाइम के बाद आप रेडी रहिएगा।
गौरी सॉरी सर, मैं आपके साथ इस मीटिंग में नहीं आ सकती। शिव नहीं आ सकती मतलब? गौरी सर वो मीटिंग लोन वाला में है और लौटते हुए काफी देर हो जाएगी। तो शिव मिस आर यू नो टू आर माई पे सेक्रेटरी, और इस नाते आपको हर मीटिंग में मेरे साथ रहना है, और जहाँ तक लेट होने की बात है तो मैं आपको घर पर ड्रॉप कर दूंगा। गौरी पर सर। नेहा नो परवर, आप मीटिंग के सारे पेपर रेडी कर लीजिए। गौरी ओके सर कह करके जाने लगी तो शिव उसे बोला, मिस गर्मा जी क्या मैं भी आपको गौरी बोल सकता हूँ? गौरी ठीक है सर। गौरी नेहा को फोन करके मीटिंग वाली बात बताई तो नेहा बोली, देखो गौरी नौकरी में तो ये मीटिंग वगैरह चलता ही है गौरी, पर इतनी दूर वो भी सर के साथ अकेले लेट हो गए तो? नेहा तो क्या हुआ, शिवांश ने बोला है ना कि तुझे घर पर ड्रॉप कर देंगे। गौरी फिर भी वह परेशान थी शिव के साथ अकेले इतनी दूर जाने को लेकर के। नेहा देख गौरी, मैंने अभी तक शिवांश को जितना जाना है उस हिसाब से वह बहुत ही अच्छा लड़का है, तू कैन ट्रस्ट हिम, और डर मत, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। गौरी ठीक है कह करके मुस्कुरा दी। लंच टाइम के बाद शिव और गौरी लोनवाला के लिए निकल गए। शिव बहुत खुश था कि मीटिंग के बहाने उसे गौरी के साथ कुछ वक्त मिल जाएगा अकेले बिताने को। इधर गौरी असहज थी, वह आंख मूंद करके सीट से सर टिका ली। उसे यह एहसास हो गया कि शिवांश के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। वह नहीं चाहती थी कि यह फीलिंग्स आगे बढ़े, क्योंकि वह शिव के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे सर के मन को टटोलना होगा, इनको आगे बढ़ने से रोकना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दुखी हो। शायद यही वो एहसास था जिसकी वजह से गौरी इतनी दूर शिवांश के साथ अकेले नहीं आना चाहती थी। शिवांश और गौरी मीटिंग में पहुंचे। शिव ने गौरी को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला। पहले तो गौरी ने मना कर दिया, फिर शिव के समझाने पर उसने प्रेजेंटेशन दिया, जिससे सारे क्लाइंट खुश हो गए। सब ने गौरी को कांग्रेचुलेट किया। मिस्टर भाटिया, शिव आपने तो बोला था कि मिस गरिमा जी का यह पहला प्रेजेंटेशन है, पर इनके परफॉर्मेंस को देख करके यह बिल्कुल नहीं लगा। फिर गौरी की तरफ देख करके बोले, वेल डन बच्चे, आप काफी आगे जाएंगी। गौरी थैंक्स सर। शिव फिर मिलते हैं सर कह करके गौरी के साथ निकल गए। गौरी सर हम काफी थक गए हैं, इस यू डोंट माइंड तो क्या हम कहीं रुक कर चाय पी लें? शिव सिमटने एक चाय की दुकान देख करके गाड़ी रोक शिव ने एक चाय की दुकान देख करके गाड़ी रोक दी। दोनों दुकान के बाहर लगे बेंच पर बैठ गए। शिव ने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में एक लड़का उनके पास चाय रख गया। दोनों बिल्कुल चाय पी रहे थे। शिव गौरी से बात करने का बहाना खोज रहा था। शिव गौरी आप अपने बारे में कुछ बताइए। गौरी सर मेरे लाइफ में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं बताऊं। शिव फिर भी कुछ तो होगा, जैसे फैमिली दोस्त। गौरी कुछ खास नहीं है। जब 2 साल की थी तो रोड एक्सीडेंट में माता पिता गुजर गए। दादी के डर से चाचा चाची ने पाला, पर जब दादी का भी बहाना खत्म हो गया तो चाचा ने मुझे एक अनाथालय में छोड़ दिया। कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर शिव का भी मन भर गया। बस गौरी अब हम मिल गए हैं, अब तुम्हारे आंखों में मैं एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, मन में बोला शिव। और दोस्त? गौरी हाँ एक दोस्त था जो बिछड़ गया है, उसी को ढूंढने हम यहाँ आए हैं। शिव मन में, तो वो तुम्हारे सामने ही है। गौरी सर एक बात मैं भी पूछूं? शिव पूछो। गौरी इतनी लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती हैं, पर आप उनसे दूर क्यों भागते हैं? शिव विकास ने बताया। गौरी भाई ने नहीं। शिव तब? गौरी ऑफिस में सब बोलते हैं, हंस दी। शिव मैं पहले से ही बुक्ड हूँ, हंसते हुए बोला। गौरी वाव सच में, कहाँ है वो? हम लोगों को भी कभी मिलवाइए। शिव मिलवाएंगे, जल्द ही सबको मिलवाएंगे। शिव गौरी को उसके घर ड्राफ्ट कर दिया। गौरी घर पहुंच करके नेहा से थैंक्स बोल करके लिपट गई। नेहा अरे अरे किस बात का थैंक्स? गौरी मैंने पहली बार बिना डरे प्रेजेंटेशन दी, सब काफी खुश थे। नेहा मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम कर सकती हो। इधर शिव भी घर पहुंच करके काफी खुश था। साधना जी शिव को मुस्कुराते देख करके काफी खुश
खुश थी। शिव बेटा, आजकल आप बहुत खुश रहते हो, कोई खास बात है क्या? शिव, हाँ माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। साधना जी, क्या है? शिव, आपकी एनिवर्सरी पर मिल जाएगा दूसरे दिन ऑफिस में। विकास, तो भाई कल कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? शिवांश अनजान बनते हुए, कैसी बात? विकास नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, मजाक नहीं, अगर तू गौरी को सब कुछ नहीं बताएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम ही शिव हो। शिव, अरे बाबा नाराज मत हो, मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कोई और भी है जिसे गौरी का इंतजार है। विकास आश्चर्य से बोला, कौन है? शिवांश, माँ पापा, परसों उनकी एनिवर्सरी है और उनको गिफ्ट के रूप में मैं उनकी बेटी से मिलवाऊंगा। विकास, अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। आज साधना जी और सत्य प्रकाश जी की 25वीं एनिवर्सरी है। शिव ने गौरी और नेहा को भी पार्टी में इनवाइट किया था। साधना जी शिव से पूछ करके थक चुकी थी सरप्राइज के बारे में। शिव ने कहा, माँ इंतजार करो, पार्टी तो शुरू होने दो, तुम्हारा सरप्राइज भी मिल जाएगा और यकीन करो तुम अपने सरप्राइज को देख करके बहुत ज्यादा खुश होगी। पार्टी शुरू हो गई, धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो गए थे। शिव ने गौरी और नेहा को लाने को जिम्मेदारी विकास को दी थी। उसे डर था कि कहीं गौरी पार्टी में ना आए। वह बार बार गेट की ओर देख रहा था। साधना जी, क्या हुआ बेटा, किसका इंतजार कर रहे हो? सिर्फ माँ, आपके लिए सरप्राइज का। सत्य प्रकाश जी, हमें भी तो बहुत बेसब्री से इंतजार है आपके सरप्राइज का। देखें तो जरा ऐसा कौन सी चीज है। तभी सामने से विकास, नेहा और गौरी आते हुए नजर आए। शिवांश दौड़ के उन लोगों के पास गया और उन्हें माँ पापा के पास ले करके आया। माँ पापा, देखिए आपका सरप्राइज आ गया है। गौरी जैसे ही सामने देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। सामने साधना जी और सत्य प्रकाश जी थे। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। साधना माँ, उसके मुंह से निकला। यह सुन करके साधना जी उसे गौर से देखने लगी। उसे देख करके उनके भी मुंह से निकला, गौरी। शिव, हाँ माँ, हमारी गौरी। माँ पापा, यही आपका सरप्राइज था, आपकी गौरी। साधना जी गौरी को गले लगा लिया और रोते हुए पूछा, कहाँ थी मेरी बच्ची? तुझे कितना ढूंढा हमने, क्या तुझे हमारी एक बार भी याद नहीं आई? गौरी रोते हुए बोली, माँ ऐसा कोई भी दिन नहीं गया हम जिस दिन आपको याद ना किए हों। माँ का प्यार क्या होता है यह तो हमने आपसे ही जाना है, तो भला आपको कैसे भूल सकते हैं? साधना जी उसका सर चूमते हुए बोली, चुप हो जा बच्ची, अब हम मिल गए हैं तो मैं अब तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। सत्य प्रकाश जी भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बहुत ढूंढा बेटा तुझे हमने, और सबसे ज्यादा शिव ने। गौरी रोते हुए शिव की ओर देखी तो शिव ने आगे बढ़ करके उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों के आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। साधना जी और सत्य प्रकाश जी ने दोनों के सर को प्यार से सहलाने लगे। विकास और नेहा की आंखों में भी आंसू निकल आए थे। नेहा, गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुझे तुम्हारा परिवार वापस मिल गया है। गौरी सबसे अलग होते हुए बोली, हाँ नेहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। विकास आगे बढ़ के अंकल आंटी के पैर छूते हुए बोला, अब सबका मिलना जुलना हो गया हो तो पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। वह शिव के गले लग करके उसके कान में कहा, देखो अब देर मत करना, गौरी को अपने दिल की बात जल्दी से बता देना। सारे मेहमान आ चुके थे। दिव्या और उसके माता पिता मिस्टर एंड मिसेज मेहता उन लोगों को आकर के सालगिरह की मुबारकबाद दिया। दिव्या उन दोनों के पैर छुए। शिव भी उन लोगों को देख करके उनके पास आया और उनके पैर छुए। दिव्या ने उसे देखा तो खुशी से उसके गले लग गई। शिव भी उसके गले लगते हुए बोला, कैसी हो स्वीट हार्ट? दिव्या, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ अपना। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई खास बात है क्या? हाँ बहुत खास है, और उसे ले जा करके गौरी से मिलवाया। इससे मिलो, मेरी खुशी की वजह। दिव्या, आप गौरी हो? गौरी, जो कि अभी तक शिव और दिव्या को ही देख रही थी, अचकचा गई। आप हमें कैसे जानती हैं? दिव्या हंसते हुए बोली, बचपन से शिव को जानती हूँ, उसके चेहरे को
ही देख करके बता सकती हूँ। वह अगर किसी लड़की से हमें मिला रहा है तो पक्का वह लड़की गौरी ही होगी। हंसते हुए बोली। गौरी भी सुन करके बहुत खुश हुई। तभी साधना जी दिव्या को अपने पास बुलाया तो वह चली गई। नेहा भी विकास के साथ एक कोने में बैठ करके बात करने लगी। अब शिव और गौरी अकेले थे। गौरी, सर आपने मुझे कैसे पहचाना? सर सुनकर के इधर उधर देखने लगा तो गौरी पूछी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा? शिव, हाँ पूछा तो, पर आपने सर से ना, तो आपके उसी सर को ढूंढ रहा हूँ। सर शब्द पर जोर देते हुए बोला। गौरी, सर तो आप ही हो तो इधर उधर कहाँ मिलेगा? शिव, गौरी मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ तो प्लीज अब सर मत बोलो, रूठते हुए बोला। गौरी, अच्छा ठीक है अब नहीं बोलूंगी, पर बताओ ना तुमने मुझे पहचाना कैसे? शिव, जब पहली बार तुम मेरे केबिन में आई तभी मुझे तुम्हारा एहसास हुआ। फिर दोबारा जब तुम मुझसे टकराई तब मुझे यकीन हो गया कि तुम वही मेरी गौरी हो। गौरी फिर बोले, काहे नहीं? शिव, देख रहा था कि तुम मुझे पहचानती हो या नहीं, पर तुम नहीं पहचानी। गौरी उदास हो गई। सॉरी शिव, एहसास तो मुझे भी होता था कि तुम मेरे आसपास ही हो, पर तुम्हें पहचान नहीं पाई। शिव, तुम उदास मत हो। तभी गौरी और शिव को साधना जी ने बुलाया और दिव्या के माता पिता से गौरी को मिलवाया। गौरी उन लोगों के पैर छुए। उन लोगों ने गौरी को आशीर्वाद दिया और साधना जी को कहा, अब आज्ञा दीजिए, बहुत रात हो गई है। दिव्या भी साधना जी के पैर छुए तो साधना जी उसे गले लगा ली। बहुत जल्दी आप हमारे घर की बहू बन करके हमारे घर में होंगी। दिव्या शर्मा गई। शिव भी खुशी से उसे देख रहा था। यह देख करके गौरी की जान निकल गई। उसने सोचा कि माँ दिव्या और शिव की शादी की बात कर रही हैं। उसे सुन करके धक्का सा लगा। उसे याद आया कि शिव ने उसे बताया भी था कि वह पहले से ही बुक्ड है। शिव और उसका परिवार दिव्या और उसके परिवार को सियाफ करने गेट तक गए। इधर गौरी को तो लगा जैसे किसी ने उसके जीने की वजह ही छीन ली। दादी के मरने के बाद आज तक तो वह शिव के उम्मीद में जी रही थी, पर आज तो उससे वह उम्मीद भी छिन गई। उसका शिव अब किसी और का होने वाला है। सोच करके रो पड़ी। रोते रोते वह बाहर की ओर दौड़ पड़ी। सब अपने में मगन थे, किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा। गौरी रोते हुए चली जा रही थी। सामने से आ रही गाड़ी का हार्न भी उसे सुनाई नहीं दिया और वो गाड़ी से टकरा करके वहीं गिर गई। साधना जी गौरी को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव से पूछा तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे भी गौरी कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा शायद नेहा के पास हो। माँ गौरी शायद नेहा के पास होगी। उसी समय नेहा ने वहां आकर के साधना जी से पूछा, आंटी गौरी कहाँ है? हमें घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। शिव चौंकते हुए बोला, क्या गौरी तुम्हारे साथ नहीं है? नेहा, नहीं, वो तो आप लोगों के साथ थी। साधना जी, हाँ थी तो हमारे साथ ही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तभी नेहा के फोन पर गौरी के नंबर से कॉल आया। नेहा फोन उठाते ही चिल्ला उठी, गौरी की बच्ची कहाँ है तू? पता है यहाँ सब तुझे ढूंढ करके परेशान हो रहे हैं। उधर से कोई लड़का बोला, मैम जिनका ये फ़ोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस फ़ोन में लास्ट डायलिंग नंबर आपका था, इसलिए हम आपको कॉल किए हैं। नेहा डर गई। क्या? सब उसकी ओर देखने लगे। शिव, नेहा क्या हुआ? जल्दी बोलो। विकास भी तब तक वहाँ आ गया था। इज एनीथिंग सीरियस? और गौरी कहाँ है? इधर उधर देखते हुए पूछा। नेहा, वो गौरी का एक्सीडेंट हो गया है। साधना जी, क्या? शिव घबरा करके पूछा, कहाँ है अभी? नेहा सिटी हॉस्पिटल में है, सब जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। शिव रिसेप्शन पर पता कर रहा था कि एक लड़का वहाँ आया और नेहा से पूछा, आप नेहा हैं? नेहा, हाँ। लड़का, उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है, सब ओटी की ओर गए हैं। तभी डॉक्टर ओटी से निकला तो शिव उनसे पूछा, सर गौरी अब कैसी है? डॉक्टर, ब्लड ज़्यादा निकल गया था, सर पर चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। वो तो इस लड़के ने उन्हें सही समय पर यहाँ ले आया, वरना कुछ भी हो सकता था। विकास, सर उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर, सुबह तक होश आ जाएगा। शिव उस लड़के को थैंक्स बोला तो वह लड़का इट्स ओके कह करके चला गया। साधना जी रोते हुए बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हमारी गौरी को कुछ नहीं हुआ। एक तो कितने दिनों के बाद हमसे मिली,
तो मैं तो ढंग से उसे देख भी नहीं पाई। शिव, माम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से उसे हम सीधे अपने घर ले जाएंगे और कभी उसे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। विकास, नेहा तुम आंटी को लेकर के घर जाओ, सुबह में आ जाना, हम लोग यहीं हैं। नेहा, ठीक है आंटी, चलिए। उन दोनों के जाने के बाद शिव विकास के गले लग करके रोने लगा। उन लोगों के सामने तो वह हिम्मत से काम ले रहा था। यह सब क्या हो गया भाई? मैंने तो सोचा था आज उसे अपने मन की बात भी बोल दूंगा और जल्द से हम शादी कर लेंगे, पर यह सब कह करके वह रोने लगा। विकास, शिव बच्चों की तरह मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले ना, सुबह तक उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर शिव आईसीयू में गया। गौरी को देख करके उसमें बर्दाश्त नहीं हुआ। गौरी का चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था। वहीं स्टूल खींच करके बैठ गया, उसके हाथ को पकड़ करके रोने लगा। क्यों गौरी, क्यों? इतनी मुश्किल के बाद तो हम एक दूसरे से मिले, एक बार फिर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नहीं, इस बार नहीं, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तुम चाहोगी तब भी नहीं। सुबह जब गौरी को होश आया तो उसने देखा कि बगल में शिव उसका हाथ थामे सोया हुआ था। कितना मासूम लग रहा था। उसे अपने पास सोए हुए देख करके गौरी को बहुत खुशी हुई, पर जैसे ही उसके और दिव्या की शादी के बाद उसके ख्याल में आई, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने धीरे से अपना हाथ शिव के हाथ से छुड़ाया। इससे शिव की नींद टूट गई। उसने गौरी को देखा तो उसके गले लग गया। गौरी, तुम फिर मुझे छोड़ करके जा रही थी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब कभी डॉक्टर आए, चेकअप करने के बाद गौरी को आईसीयू से निकाल करके जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। चूंकि गौरी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए उसे इंजेक्शन दे करके सुला दिया गया। शिव, डॉक्टर गौरी कब तक डिस्चार्ज हो जाएगी? हम इसे कब तक घर ले जा सकेंगे? डॉक्टर, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, इसलिए अभी 1-2 दिन इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना ठीक रहेगा। विकास, इट्स ओके सर। साधना जी ने नेहा के साथ हॉस्पिटल आ चुकी थी। गौरी को फिर से होश आ गया था। साधना जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा कैसा लग रहा है? गौरी, माँ ठीक है, हल्का दर्द हो रहा है। नेहा, वैसे गौरी तू बाहर क्या करने गई थी? तुम तो आंटी के साथ ही थी ना? गौरी नजर चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही टहलने निकल गई थी। नेहा विकास से बोली, विकास जी आप शिवांश जी को लेकर के घर पहुंच जाइए, हम लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग भी फ्रेश हो आइए। शिव और विकास घर चले गए। साधना जी गौरी के पास बैठी उसे अपने हाथों से सूप पिला रही थी। तभी नेहा के घर से फोन आया तो वह उठ करके बाहर चली गई। कॉल खत्म होने के बाद जब वह अंदर आई तो उसके चेहरे पर उदासी थी। गौरी जब यह देखी तो उससे पूछी, नेहा क्या हुआ? नेहा गौरी को आई कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी तो बोली, कुछ नहीं है। गौरी को भरोसा नहीं हुआ तो वह जिद करने लगी, नेहा तू मुझसे कुछ छुपा रही है। हार कर नेहा को बताना पड़ा, पापा का फोन था, वह भाई चाहते हैं कि मम्मी पापा उनके पास कनाडा चले जाएं, इसलिए पापा बोल रहे थे जो वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। गौरी, तूने अंकल को विकास भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? नेहा, मैंने उनको बता दिया है तो वह कहने लगे, जो अगर तुम्हें विकास से शादी करनी है तो इसी हफ्ते करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते उनको कनाडा शिफ्ट होना है। उस समय विकास और शिव भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने नेहा की बात सुन ली। शिव, तो प्रॉब्लम क्या है? करवा देते हैं इसी हफ्ते तुम दोनों की शादी। साधना जी, ठीक है, तो गौरी के यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग मंदिर में विकास और नेहा की शादी करवा देते हैं। क्यों विकास, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विकास, नहीं आंटी, आप जैसा चाहें। साधना, नेहा तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। नेहा, ठीक है आंटी। गौरी, आवाज कुछ दूर से आ रही थी, क्या हुआ? खुश नहीं हो शादी से? नेहा उदास होते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी, तो ठीक है, पैकिंग कर लो और अंकल के साथ चली जाओ कनाडा, हम भाई के लिए कोई दूसरी भाभी ढूंढ लें, शरारत से बोली। नेहा घबरा कर, नहीं नहीं, करनी है ना शादी। यह सुन करके सब हंस पड़े तो नेहा को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया, तो शर्मा करके वह बाहर चली गई। विकास भी अभी आता हूँ कह करके बाहर भाग गया। साधना जी ने कहा, शर्मा गए दोनों और हंस दी। शिव भी गौरी की ओर देख करके मुस्कुरा दिया। आज गौरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। इधर नेहा के माता पिता की सहमति से आज मंदिर में विकास और नेहा की शादी का प्रोग्राम बनाया गया।
नेहा अपने माता पिता के साथ मंदिर पहुंच चुकी थी। विकास भी साधना जी और सत्य प्रकाश जी के साथ मंदिर पहुंच गया। शिव भी हॉस्पिटल से गौरी को लेकर के आ चुका था। शादी संपन्न होने के बाद नेहा के माता पिता वर वधू को आशीर्वाद दे करके वहीं से कनाडा के लिए निकल पड़े। माँ पापा के चले जाने से नेहा थोड़ा उदास हो गई। साधना जी ने उसे प्यार से समझाया तो वह मुस्कुरा दी। वे सब भी वहां से निकलने लगे तो गौरी ने नेहा से बोली, तुम तो अब यहाँ से सीधे भाई के घर जाओगी, तो मुझे तो फ्लाइट की चाबी दे दो। नेहा, पर तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? गौरी अचकचा गई। क्यों? नेहा, क्योंकि वह फ्लाइट तो हमने सुबह ही खाली कर दिया है। गौरी, अरे ऐसे कैसे, मैं कहाँ रहूंगी अब, और मेरा सामान सब? एक ही सांस में बोल गई गौरी। सब हंसने लगे। नेहा, अरे सुपर फास्ट, थोड़ी सांस तो ले लो। साधना जी, तुम अब हम लोगों के साथ रहोगी, तुम्हारा सामान हमने तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दिया है। गौरी, पर माँ मैं वहाँ कैसे रहूंगी? साधना जी, परवर कुछ नहीं, मैं तुम्हें अब और अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। नेहा कमर पर हाथ रख करके उसे घूरते हुए बोली, देख गौरी, तेरी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तू क्या चाहती है कि मैं हनीमून पर जाने के बजाय घर में बैठकर तेरी सेवा करूं? और झूठ मूठ का रोने लगी तो गौरी के साथ सभी हंस पड़े। गौरी शिव के घर रहने जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह किसी को कैसे कहे कि वह अपने सामने शिव को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। फिर वह साधना जी का सोच करके उन लोगों के साथ चली गई। शाम को दिव्या उससे मिलने आई तो वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। दिव्या ने उसे गले लगा लिया और उसका हाल चाल पूछा तो वह बोली, ठीक हूँ। तो दिव्या बोली, गौरी, तुम केवल शिव की ही दोस्त नहीं हो, बल्कि मेरी भी छोटी बहन जैसी हो। आज से तुम मुझे दीदी कहना। गौरी की आंखें नम हो गई। ठीक है दीदी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके दिव्या अपने घर लौट गई। इधर गौरी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, ये लोग कितने अच्छे हैं। 2 दिन आराम करने के बाद तीसरे दिन वह शिव को बोली, मैं अब ठीक हूं, तो क्या मैं वापस जॉब पर आ सकती हूँ? साधना जी, पर बेटा अभी तो तुम ठीक भी नहीं हुई हो अच्छे से। गौरी, माँ मैं ठीक हूँ, अब धीरे से बोली। शिव, माँ जाने दीजिए, मैं हूं ना, इसका पूरा ख्याल रखूंगा। साधना, ठीक है। गौरी शिव के साथ ऑफिस चली गई। शिव उसका पूरा ख्याल रखता, उसे कम से कम काम देता। पूरे ऑफिस में इसकी चर्चा होने लगी। जो शिवांश अपने स्टाफ में केवल काम भर का मतलब रखता था, वह आज बार बार गौरी के केबिन के चक्कर लगा रहा था। सबों के बीच उन दोनों को लेकर के गपशप होने लगी थी। इधर शिव भी इशारों से गौरी को अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था। गौरी इस बात को समझ रही थी। वह खुद को मन ही मन तैयार कर रही थी शिव से दूर रहने के लिए। लंच टाइम में गौरी कैंटीन गई। वहां श्रुति और कुछ स्टाफ भी थे। उसने सबको हाय कर उनके पास गई। श्रुति उसे अजीब नज़र से उसे देख रही थी। जब वह उन सब के पास आई तो श्रुति बोली, हाय गौरी, तुम तो बड़ी तेज निकली यार। सब उसकी ओर देखने लगे। गौरी भी आश्चर्य से बोली, क्यों, क्या हुआ? श्रुति, अब बन मत। उस दिन मैंने पूछा कि तुम्हारे और शिवांश सर के बीच कुछ चल रहा है तो तुमने इनकार कर दिया, और अब सुनने में आया कि तुम उन्हीं के साथ रहती हो। सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, सर ने तुझे अपने घर पार्टी में क्या इनवाइट कर लिया? तू तो उनके घर जाकर ही बैठ गई। सुन करके सब उसका मजाक उड़ाने लगे। यह सुन करके गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी शिव, जो कि सब कुछ सुन रहा था, उन लोगों के सामने आकर के गुस्से में बोला, आप लोग गौरी का मजाक उड़ा रहे हो। क्या आप में से कोई इनका पूरा नाम जानते हो? श्रुति, जी सर, गरिमा सिंह। सभी स्टाफ ने उसके हाँ में हाँ मिलाई। शिव, गलत। आप लोगों को इन पर उंगली उठाने से पहले इनका पूरा नाम जान लेना चाहिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है मिसेज गरिमा शिवांश सिंह राठौर। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गौरी तो यह सुन करके अवाक रह गई। उसके मुंह से केवल शिव निकला और वह बेहोश हो गई। शिव ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया। श्रुति भी माफी मांगते हुए वहीं पास में रखी गिलास से
पानी लेकर के गौरी के चेहरे पर छींटा दिया तो गौरी को होश आया। शिव, गौरी आर यू ओके? गौरी, हाँ मैं अब ठीक हूँ, पर मुझे घर जाना है। श्रुति, आई एम सॉरी गौरी, मुझे पता नहीं था। गौरी कुछ नहीं बोली। उसने शिव की ओर देखा तो शिव उसे लेकर के घर निकल गया। घर पहुंचने पर साधना जी, शिव क्या हुआ, इतनी जल्दी तुम लोग आ गए? गौरी की तबीयत ठीक नहीं है ना? गौरी की ओर चिंतित हो देखा। शिव, माँ ये बेहोश हो गई थी इसलिए मैं इसे घर ले आया। साधना जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे ऑफिस अभी नहीं जाना है, अभी कुछ दिन और आराम कर लो। अब जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। शिव, इसे इसके रूम में ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेगी। ठीक है माँ, कह करके शिव गौरी को उसके कमरे में ले आया। गौरी, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी, जानती हो ना अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में ले करके बोला। गौरी भी उसकी आंखों में देखते रह गई। उसने गौरी को इस तरह अपनी ओर देख करके कहा तो उसके माथे पर हल्के से चूम लिया। ऑफिस में जब वे लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब तुमने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? अचानक गौरी को होश आया तो शिव अपने से अलग करते हुए गुस्साते हुए बोला, क्या बोलती? हाँ बोलो, क्या बोलती कि मैं यहाँ इस घर में किस रिश्ते से रह रही हूँ? उन्होंने तो बस मेरा मजाक उड़ाया और आपने क्या किया? मेरे पूरे वजूद का ही मजाक बना दिया। शिव उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारा मजाक बनाया? गौरी, आपने ऑफिस में सबको ये क्यों कहा कि मैं आपकी वाइफ हूँ, जबकि आपकी शादी दिव्या दीदी से होने वाली है? आपने एक बार भी सोचा कि उन्हें जब ये पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? शिव, एक मिनट, क्या बोला तुमने कि मेरी शादी किससे होने वाली है? दिव्या, गौरी, दिव्या दीदी से। शिव, और तुम्हें ये किसने बताया? गौरी, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम पड़ना चाहिए था क्या? शिव झुंझलाते हुए बोला, अरे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। गौरी आश्चर्य से उसका चेहरा देख करके बोली, उस रोज माँ ने ही तो अपनी बहू बताया था। शिव को अब समझ आ रहा था कि गौरी को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसने मजा लेते हुए कहा, दिव्या को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा तो। गौरी मन में सोची, मैं क्या बोल रहा हूँ? दिव्या जी को कैसा बुरा नहीं लगेगा, वो इनकी होने वाली पत्नी है। शिव मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है? गौरी ना में सर हिला दिया। शिव, अच्छा रुको, उसी से बुलवा देता हूँ। उसने दिव्या को फोन लगाया, फोन स्पीकर पर डाल दिया। हे दिव्या, कैसी हो? दिव्या, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। और गौरी कैसी है? शिव, गौरी ठीक है, अभी मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फोन किया था। दिव्या, हाँ बोलो। शिव गौरी की तरफ देखते हुए पूछा, अगर मैं गौरी से शादी कर लूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज? दिव्या, भला मुझे क्यों ऐतराज होगा, बल्कि मुझे तो और खुशी होगी। गौरी मुंह खोले सब सुन रही थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिव उसको आंख दिखाते हुए दिव्या को थैंक्स कह करके फोन काट दिया। अब बोलो, उसने गौरी को इशारा किया। गौरी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो शिव ने अपने मोबाइल से दिव्या के एंगेजमेंट की वीडियो निकाल करके उसे दिखाने लगा। लोग गौर से देखना। वीडियो देख करके गौरी की आंखें भर आई। शिव ने हल्के गुस्से में कहा, अभी भाई याद है ना तुम्हें, बड़ी माँ का बेटा, उन्हीं के साथ दिव्या की शादी हो रही है और तुमने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। शिव की बात सुन करके वो जोर जोर से रोने लगी। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपने शिव पर शक किया। उसका शिव तो अभी भी उसका ही इंतजार कर रहा था। यह देख करके शिव घबरा गया और उसके करीब आकर के पूछने लगा, क्या हुआ गौरी, तुम इस तरह से क्यों रोने लगी? गौरी रोते हुए बोली, आई एम वेरी सॉरी शिव, वो मुझे लगा कि सॉरी, मैंने तुम पर शक किया कि तुम इस वजह से मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना? शिव, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं नाराज होऊंगा, पर अब बताओ और चुप हो जाओ, इस तरह से रोते नहीं हैं। उसकी आंखों को पोंछते हुए बोला, तो फिर उस रोज झूठ क्यों कहा कि तुम पहले से ही बुक हो? उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। पर वो तो कहीं से भी झूठ नहीं है, मैं तो ऑलरेडी बुक हूँ। शिव अब उसकी बात समझ गया तो उसके मजे लेते हुए बोला। अब तो गौरी फिर से जोर जोर से रोने लगी।
तो वो छूट कराते हुए बोला, पागल कहीं कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भुला करके किसी और से बचपन में खेल खेल में जिस रिश्ते में हम जुड़ गए थे, मैं आज भी उसी रिश्ता में बंधा हूँ। तुम मुझसे भले ही दूर हो गई, पर एक पल के लिए भी मेरी यादों से दूर नहीं गई हो। शिव आज भी अपनी गौरी का ही है और हमेशा रहेगा। तुम नहीं मिलती फिर भी मैं बस तुम्हारा ही रहता। यह सुन करके गौरी रोते हुए उसके गले लग गई। शिव ने भी उसे अपनी बाहों में कस करके भींच लिया, जैसे अगर छोड़ा तो वह फिर से दूर हो जाएगी। गौरी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। शिव, हाँ कभी नहीं। यह सुन करके बाहर गेट पर खड़े सत्य प्रकाश जी, जो गौरी को देखने आए थे, उल्टे पांव लौट करके हाल में आ गए। साधना जी, क्या हुआ? देख लिए गौरी को, ठीक है ना? सत्य प्रकाश जी, हाँ वो तो ठीक है, पर साधना जी मेरे विचार से अभी के साथ साथ हमें शिव का भी शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए। साधना जी सच में खुश होते हुए उधर गौरी और शिव जो उन लोगों के पास आ रहे थे, यह सुन करके बहुत खुश हुए और गौरी शर्मा करके वापस अपने कमरे की तरफ भागी। यह देख करके साधना जी नीचे से आवाज दी, अरे गौरी संभल करके बेटा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।